एक बार फिर से पुलिस थाना सुखेर। क्या है मामला, आइए जानते हैं। एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पे उदयपुर के बहुचर्चित मुद्दे रेलवे भर्ती फ्रॉड की चर्चा की जाती है। एक ऐसा रेलवे भर्ती फ्रॉड जिसमें 25/10/2021 को एफआईआर दर्ज हुई पुलिस थाना सुखेर में। जो एफआईआर इस वक्त आपके सामने है, जिसके अंदर 120B 420, 406, 467, 468, 471 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज हुई। और जब ऐसी गंभीर एफआईआर दर्ज होती है और जिसमें रेलवे के फर्जी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो, तो वहां जांच किसी बड़े अधिकारी को करनी चाहिए। लेकिन थानाधिकारी सुखेर द्वारा इसकी जांच सौंपी गई एएसआई ओकार सिंह को। ओकार सिंह द्वारा इस मामले में जांच के दौरान पीड़ितों के बयान लिए जाते हैं। पीड़ितों के बयान लेकर उनके द्वारा कुछ समय तक आश्वासन दिया जाता है कि इस मैटर में काम हो रहा है। फिर अनायास ही उनके द्वारा पीड़ितों को डराने धमकाने का प्रयास किया जाता है और इस मैटर में 25 दिसंबर को एफआईआर दर्ज होने के बाद 7 दिसंबर 2021 को पीड़ितों का प्रदर्शन होता है जिला कलेक्ट्री में, और जहां पर हम एसपी साहब को रिपोर्ट देते हैं कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा पीड़ितों को ही धमकाया जा रहा है। इस मामले के अंदर अनुसंधान अधिकारी बदला जाए और पुलिस थाना सुखेर से पृथक जांच कराई जाए। 7 दिसंबर 2021 को एसपी साहब को रिपोर्ट देने पर एसपी साहब द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। इस मामले को देखकर दिनांक 9 दिसंबर 2021 को मैं व्यक्तिगत रूप से मिलता हूं जिला कलेक्टर महोदय से, लेकिन उन्होंने भी पूरी बात सुन ली, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। फिर उसी तारीख को हम मिलते हैं आईजी साहब के ऑफिस और आईजी साहब से व्यक्तिगत मुलाकात करता हूं, तो मालूम पड़ता है कि मात्र 25 दिन के अंदर रेलवे के इस गंभीर फ्रॉड के अंदर एएसआई ओकार सिंह ने इस मामले को सिविल नेचर का बताते हुए इसमें एफआईआर दे दी। अब एएसआई ओकार सिंह ही जाने कि 25 दिन में उसने क्या अनुसंधान कर लिया। जहां भारतीय रेलवे के फर्जी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुए, फर्जी सीलें लगी, लाखों रुपए का लेन देन हुआ, तो न जाने एएसआई ओकार सिंह ने कौन से कानून की किताबें पढ़ी कि उसको यह भी समझ में नहीं आया कि धोखाधड़ी क्या होती है, 420, 406 क्या होता है और सिविल नेचर क्या होता है। इस मैटर में हमने 10/12/2021 को एक लेटर दिया आईजी साहब को, कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को कि क्या पुलिस थाना सुखेर के एएसआई ओकार सिंह अपने आप को कोर्ट से बड़ा समझते हैं कि वह जिस मामले में चाहे वह कुछ भी प्रोसीडिंग कर ले और आला अधिकारी उस पर कोई संज्ञान ही नहीं लेंगे। 10 दिसंबर को इस रिपोर्ट को देने के बाद भी उदयपुर पुलिस प्रशासन का आला कमान अपनी आंखें मूंदे हुए बैठा रहा। आखिर उनके द्वारा कोई स्टेप नहीं लिया गया। इस मामले के अंदर हमने ट्वीट किया पुलिस विभाग को और हमने जानकारी चाही कि पुलिस थाना सुखेर द्वारा प्रकरण संख्या 516/2021 में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। लेकिन पुलिस थाना सुखेर द्वारा या फिर कहो ट्विटर पुलिस विभाग द्वारा हमें भ्रामक और झूठी जानकारी दी गई कि इस मामले में अनुसंधान चल रहा है। जब हमने रीट्वीट किया और उन्हें कहा कि हमें इस मामले में जानकारी मिली है कि इस मामले में एफआईआर दे दी गई है सिविल नेचर बता के, तब पुलिस विभाग को मालूम पड़ा कि अरे हमने क्या कह दिया, इसमें तो एफआईआर दे दी गई है। तो हमें जानकारी दे दी गई कि इसमें सिविल नेचर में एफआईआर दी गई है। हमने लगातार ट्वीट किए, लेकिन उदयपुर पुलिस विभाग मौन बना रहा। आखिर कोई कार्रवाई नहीं। एक ऐसे गंभीर फ्रॉड के मामले में जहां रेलवे के गिरोह ने 8 लोगों के साथ 1 करोड़ 8 लाख रुपए की धोखाधड़ी की, वहां पुलिस विभाग का मौन रहना वास्तव में पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़ा कर रहा था। लेकिन जब हमने देख लिया कि लंबे समय तक पुलिस विभाग द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है, तो मजबूरी में 29/12/2021 को मैंने एडवोकेट नरेंद्र जोशी ने उदयपुर पुलिस विभाग को खुली बहस की चुनौती दी कि यदि आप ईमानदारी से काम किया है आपके अनुसंधान अधिकारी ने, तो उदयपुर पुलिस विभाग का कोई भी आला कमान
हमसे खुली बहस करें मीडिया के सामने और साबित करें कि इस मामले में सिविल नेचर है और इस मामले में फ्रॉड नहीं हुआ है, इस मामले में 1,08,00,000 की धोखाधड़ी नहीं हुई है, इसमें फर्जी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुए। हमने उदयपुर पुलिस को 29 दिसंबर 2021 को ट्विटर पर खुली बहस की चुनौती दी कि आप मीडिया के सामने सच साबित करें और यदि हम गलत साबित होते हैं तो हम हमारा कोट उतार के फेंक देंगे, वकालत छोड़ देंगे। तब जाके 29 दिसंबर 2021 को जब हमने ट्विटर पर खुली बहस की चुनौती दी, तब जाके 5 जनवरी 2022 को उदयपुर पुलिस विभाग की नींद खुली और इसमें इन्होंने री इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दिए। 5 जनवरी 2022 को री इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दिए, तो दिए किसको? उसी पुलिस थाना सुखेर को। अधिकारी भले आपने चेंज कर दिया, अधिकारी आपने थानाधिकारी महोदय को आपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बना दिया, लेकिन फिर भी आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम फिर ये कहते हैं कि हमें पुलिस थाना सुखेर से न्याय की उम्मीद नहीं है, क्योंकि थानाधिकारी ने ही एएसआई ओकार सिंह को अपॉइंट किया था। 25 दिन के अंदर उन्होंने अनुसंधान करके और सामने वाले आरोपियों के पद और प्रभाव में आकर इस केस के अंदर जब उन्होंने एफआईआर दे दी, तो क्या उन्होंने इस जानकारी को साझा नहीं किया थानाधिकारी महोदय को? क्या एसएचओ सुखेर को नहीं मालूम था कि रेलवे भर्ती फ्रॉड में कोई सिविल नेचर नहीं बन रहा है और फर्जी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुए? क्या उन्हें नहीं मालूम था कि इन 8 बच्चों को डराया गया, धमकाया गया? जब इस मामले के अंदर एएसआई ओकार सिंह ने अपनी एफआईआर को तैयार किया तो सबसे पहले उन्होंने थानाधिकारी के सामने ही रखा और फिर वो एफआईआर गई एसपी कार्यालय। तो आज हम कैसे उम्मीद करें कि पुलिस थाना सुखेर के थानाधिकारी महोदय हमारे साथ इंसाफ कर पाएंगे? क्योंकि बात वही रही कि जब ये पीड़ित वापस उस थाने जाएंगे तो वहां पर क्या इनको प्रॉपर वे में जानकारी मिल पाएगी? नहीं। 7 दिसंबर को दी हुई रिपोर्ट, 9 दिसंबर को दी हुई रिपोर्ट, 10 दिसंबर को दी हुई रिपोर्ट, और इन सारे रिपोर्टों में एक ही बात लिखी थी कि हमें पुलिस थाना सुखेर से न्याय की उम्मीद बिल्कुल ही नहीं है और सुखेर थाना से हम उम्मीद ही नहीं करते हैं कि वह पीड़ितों के साथ इंसाफ कर पाएगा। खैर, इस मामले में हमने हाईकोर्ट के अंदर पिटीशन जरूर प्रस्तुत की है, लेकिन हम उदयपुर पुलिस के आला कमान से यह उम्मीद करते हैं कि वह इस मामले में संज्ञान ले, क्योंकि आपने भले उस एफआईआर को खोल के उस एफआईआर को अस्वीकृत करते हुए आपने री इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे दिया है, लेकिन वह री इन्वेस्टिगेशन उसी पुलिस थाने में चलती है तो इंसाफ नहीं मिल पाएगा। हमारी आवाज इस चैनल पर तब तक बुलंद होती रहेगी जब तक पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिलेगा। पुलिस प्रशासन से, आला कमान से यह अनुरोध है कि अगर आपने इस मामले में एफआईआर को अस्वीकृत करके इस मामले में अगर री इन्वेस्टिगेशन वापस जारी करवाया है तो क्यों वापस पुलिस थाना अधिकारी सुखेर को अनुसंधान अधिकारी अपॉइंट किया है? हम आज भी कहते हैं, हम कल भी यही कहेंगे कि हमें पुलिस थाना सुखेर से किसी भी रूप से राहत नहीं मिल पाएगी, हमें किसी भी रूप से इस मामले के अंदर इंसाफ नहीं मिल पाएगा। एक ऐसे मामले के अंदर जहां भारतीय रेलवे के प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल हुआ है, जहां फर्जी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुए हैं, जहां रेलवे की फर्जी छापे और मोहरें लगी हुई है, जहां बैंक खातों में गया हुआ पैसा है, जहां कॉल रिकॉर्डिंग है, जहां ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जहां वीडियो रिकॉर्डिंग है, वहां यदि एक अनुसंधान अधिकारी इस मामले को सिविल नेचर का बताता है तो उस वक्त क्या पुलिस प्रशासन की आंखें मूंद गई थी? सवाल उठते हैं पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पे कि किस तरीके से इंसाफ करेंगे आप लोगों के साथ। अगर इस मामले में इंसाफ तभी होगा जिसमें अगर इसमें किसी पुलिस के उच्च अधिकारी को जांच सुपुर्द की जाती है। हम आभारी हैं उदयपुर पुलिस प्रशासन के, आईजी महोदय के, एसपी महोदय के। उनकी नींद भले ही लेट खुली, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस मामले में यदि आप अनुसंधान अधिकारी अपॉइंट करना चाहते हैं तो उदयपुर पुलिस के किसी उच्च अधिकारी को अपॉइंट कीजिए, क्योंकि हम तब तक अपनी आवाज के माध्यम से, अपने पत्रों के माध्यम से, मेल्स के माध्यम से हर तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे जब तक यहां पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिलेगा। फर्जीवाड़ा हुआ है, उदयपुर के 8 युवाओं के साथ फर्जीवाड़ा हुआ है, जहां उनको बेवकूफ बनाया गया, उनके साथ धोखाधड़ी की गई, 1,08,00,000 रुपए की धोखाधड़ी करके उनको रेलवे के अंदर सरकारी नौकरियों का आश्वासन दिलाया गया। उदयपुर पुलिस प्रशासन को चाहिए कि इस मामले में दूध का दूध, पानी का पानी करते हुए आरोपियों की त्वरित गिरफ्तारी करें ताकि उदयपुर पुलिस प्रशासन की शान को पट्टा नहीं लगे। हम
तब तक इंसाफ की उम्मीद नहीं रखेंगे जब तक इसमें किसी उच्चाधिकारी को अपॉइंट नहीं किया जाता है। आवाज हमारी और भी बुलंद होगी और एक ही बात है, हमारी मांग एक ही है कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। आप द्वारा रीइन्वेस्टिगेशन ऑर्डर दिए गए, हम उनसे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। हम संतुष्ट तब होंगे जब ये रीइन्वेस्टिगेशन सुखेर थाने से पृथक किसी और अधिकारी द्वारा किया जाता है, क्योंकि सुखेर पुलिस थाने के अंदर इंसाफ नहीं मिल पाएगा। कैसे जाए उस जगह पीड़ित जहां एक बार उनके साथ धोखा हो चुका है, जहां पुलिस अनुसंधान अधिकारी आरोपियों के पद और प्रभाव में आ गए, या पता कौन सा दूसरा उनके ऊपर वर्षा हो गई थी कि उन्होंने इसे गंभीर मामले को सिविल नेचर का बताया था। उम्मीद ही नहीं करते हम, उम्मीद ही नहीं करते हैं। हम अभी भी अनुरोध करते हैं कि अगर आपने इस केस में रीइन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं तो वह किसी ईमानदार पुलिस ऑफिसर से कराए जो उच्चाधिकारी हो, जहां पर पीड़ित अपनी बात को बिना डर के साथ रख पाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। और बहुत जल्द रेलवे के इस मामले में भी हम भी कुछ ऑडियो क्लिपें, कुछ वीडियो क्लिपें आम जनता के सामने पब्लिक करेंगे, जहां पर आरोपियों के मुंह से खुद निकलेगा कि हमने ये राशि ली है, हमने ये लेटर जारी करा है, हमने ये किया है, वो किया है, बहुत सारी बातें। लेकिन उससे पहले हम देखना चाहते हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इस केस में क्या करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।